जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज चैप्टर पढ़े थे उसी के कुछ क्वेश्चन हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लिए जाएं। और इस चैप्टर को इससे पढ़ने से पहले मैं दो बातें आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर जीएस भी पढ़ाएं, आप रीजनिंग तो पढ़ा ही रहे हैं, हिंदी भी पढ़ाएं और मैथ भी पढ़ाएं। तो देखिएगा, मेरा जो पढ़ाने का जो अनुभव रहा है वो रीजनिंग का और मैथ का रहा है। तो अभी तक तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा डर रहा था या पीछे हट रहा था कि मैं बाकी के सब्जेक्ट ना शुरू करूँ। बाकी के सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, वो मैथ हो गया, वो नहीं शुरू करना चाह रहा था। लेकिन मतलब अब ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मतलब छुट्टी वाला मामला था तो वो मतलब हो गई है। और अब आप लोगों को जो है रेगुलर, जैसे कि आप देखते थे रीजनिंग की जो क्लासें आपको प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ, कभी सुबह पे हो जाती है, कभी शाम को मिलती है, कभी कहो रात 10 बजे मिले, ड्यूटी से आया मैं तब रिकॉर्ड किया, उसके बाद डाला। तो अभी का सिस्टम ये है कि आने वाले दिनों के लिए मतलब राहत है। और ये समझ लीजिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मान के चलिए कि अगर हम कल जैसा भी मैथ का, क्योंकि जितने भी चैप्टर मैथ में आने हैं, अगर उसका मैंने पूरा परफॉर्मा तैयार कर लिया तो आपको ये समझ लीजिए कि मैथ भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम चैप्टर पूरे का पूरा मैथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम समय में हम मान के चलिए कि अगर लगभग 8 से 10 चैप्टरों को भी अगर कवर कर ले जाएंगे तो हमारे मैथ पे उतने नंबर आ जाएंगे जहां से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। बाकी रीजनिंग आपकी चल ही रही। रीजनिंग इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 55 क्वेश्चन आपके आने हैं और आपको पता है कि मैथ में आपके लगभग 22-25 क्वेश्चन के आसपास आने हैं, तो इसलिए रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी हाँ, मैथ भी अगर पढ़ाएंगे आपको, जैसा भी होगा वो कल आने वाली वीडियो में आपको हम बता देंगे। और उसमें किस तरीके से मैथ पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर के बाद, और देखिए पूरी मैथ तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जैसे कि मान लीजिए एक ये रहेगा कि इन चैप्टरों को पढ़ना है, जहां से 3-3, 4-4 क्वेश्चन जिन चैप्टरों से आए हैं उनको उठा के पढ़ लेंगे, हमारे नंबर अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे मैथ में। ठीक है, चलिए रीजनिंग में देख लीजिएगा कुछ सवाल। अब जैसे देखिएगा, ये सवाल अगर हम देखें, आप लगाना चाहें तो पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप कुछ सवाल इधर वाले हैं जिनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ये सवाल हैं, ये वाले भी हैं, तो आप देखेंगे। चलिए देखिएगा, सवाल जैसे हम लोगों को लगाना है, अब जैसे मान के चलिए तो हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे आपको देखिएगा। देखिए जैसे सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इसको देखें तो हमने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि इनके बीच अगर आप अंतर निकालना चाहें तो निकालिए। देखिए एक बात आपको बता दूं, चूंकि सवाल लगाना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि अगर आप किसी भी सवाल में जब उनके बीच का अंतर आप देखिए, इसी सवाल को मैं 3 तरीके से बताऊंगा आपको। 3 तरीके लगेंगे इसमें, तीन तरीके लगेंगे। तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और जो मैं आपको सबसे पहला बताने चल रहा हूँ, दरअसल देखिए अगर हम इनके बीच का अंतर निकालें तो मैं देखूँ तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, लगभग 22 का अंतर आ रहा है। 10 और 32, हाँ 22 का अंतर आ रहा है। और 32 और 56 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 24 का अंतर आ रहा है। दूसरी चीज़ 156 और 182 के बीच अगर हम देखेंगे तो 26 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 82। अब देखिए इतना अगर मिल जाता है तो आगे ये पता चलने लगता है कि 28 का अंतर होना चाहिए। और एक बार लेकिन उसको चेक जरूर करेंगे। तो देखिए अगले वाले को अगर हम देखें तो इसको कितने का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे 30 का अंतर होना चाहिए। अगर मैं 30 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। लेकिन अब बात यह है कि देखिए क्या कि जब ये तो वही बात हुई ना कि हम चूंकि हम क्वेश्चन लिखे हैं तो हमको उसका आंसर पता है, लगाने का तरीका। लेकिन आपको मैं बताऊं किताबों में क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, या इसी सवाल को और तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 110 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम गुणा कर दें तो हम लिख सकते हैं इसको 10 गुणे 11 लिख सकते हैं। 132 लिखा है, इसको 11 गुणे 12 लिख सकते हैं। इसको जो 12 गुणे 13 लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद इसको 13 गुणे 14 लिख सकते हैं। इसको 14 गुणे 15 लिख सकते हैं। और इसको 15 गुणे 16 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 8 24, हाँ सही है। दूसरा और जो तरीके लग सकते हैं वो क्या लग सकते हैं, अगर मैं देखूं तो 11 ग्राम में 121 होता है। 11 का स्क्वायर करके अगर 11 इसमें से घटा दिया जाए तब भी 110 मिल जाएगा आपको। 12 का स्क्वायर करके अगर इसमें 12 घटा दिया जाए तब 132 मिल जाएगा आपको। और 156 यानी कि फिर वही सेम 13 का स्क्वायर करके और 13 घटा देंगे अगर आप तो 156 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 13 में 169 होता है। अब अगर हम 14 को वही सेम सिस्टम 14 का स्क्वायर करके 14 घटा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जब सवाल क्वेश्चन ढेर सारे लगाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी थोड़ी बहुत चीज़ें कि हाँ, आप जैसे मान लीजिए पहले सवाल इसके अंतर से लगाए तो हमने ये देखा है कि अगर इनके बीच में कोई मतलब कोई ऐसा तरीका स्क्वायर क्यूब या ऐसा कुछ लगता है ना तो वो ऑलरेडी वो अंतर को भी वो नियम फॉलो कर ही जाता है, वो फॉलो करिए। आपको ये चीज़ सोचना तो है कि हाँ ऐसा भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, लेकिन आप जब आप अंतर वाला लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब अगर कहीं पर भी स्क्वायर क्यूब या घटाने जोड़ इस तरीके से रहेगा तो वो उसमें एक सीरीज जो बन जाती है वो अंतर वाली बन ही जाती है अधिकतर सवालों में। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी सवाल लगाएं तो सबसे पहले आप अंतर वाला ही ढूंढें आप। ठीक है, देखिए
अगला वाला पे जैसे देखूं तो 30 और 42 को जैसे, क्योंकि मैंने सवाल जब देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ ये चीज़ें मतलब लड़के जैसे होते हैं, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ तो वो बुक में जब आंसर पीछे देखते हैं तो देखिए जो जरूरी है मतलब जो तरीका मतलब आप लगा रहे हैं मतलब वही जरूरी नहीं कि वही बुक में भी हो, लेकिन हाँ इस बात की भी थोड़ी संभावना हो सकती है कि दोनों के आंसर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखिएगा अब जैसे अगर हम देखें तो 30 और 42 के बीच में 12 का अंतर होता है, 42 और 56 के बीच में 14 का अंतर है, 56 और 72 के बीच में 16 का अंतर है, 16 का है कि नहीं है, हाँ 6 6 12 और 5 1 6 7, 5 1 6 7, हाँ ठीक है, 72 और 90 के बीच में 18 का अंतर है। अब आपको पता है कि अगला 20 का अंतर होगा, और जब अगर ये 20 का अंतर हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा कितना 110। दूसरे तरीके से इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगा सकते हैं देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें तो 30 है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, 6 छंग 36, हाँ 6 का स्क्वायर माइनस 6 लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर माइनस 7 लिखा जा, 7 7 49 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 लिखा जा सकता है, 9 का स्क्वायर माइनस 9 लिखा जा सकता है, 10 का स्क्वायर माइनस 10 लिखा जा सकता है, 11 का स्क्वायर माइनस 11 भी लिखा जा सकता है। अब इसी को अगर हम और दूसरा तरीका देखें तो जैसे यहाँ पर हम गुणा करके लगा दिए थे, गुणा करके कैसे लगा दिए थे, जैसे अगर इसको 5 गुणे हम 6 लिख सकते हैं, इसको 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 गुणे 8, तो देखिएगा अब इसको 8 गुणे 9, 9 गुणे 10, अब 10 गुणे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो हम एक ही, अब आपको ये भी बता दूं, जैसे ये तीनों नियम हमने लगाए, इससे भी लगाए, इससे भी लगाए, सबसे इसका अंतर वाले से भी लगाए, सबका आंसर 110 से आएगा। लेकिन हाँ आपको बहुत ही क्रिटिकल ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें से कि जब आपको तरीके लगने लगेंगे तो आंसर मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर ने जो सोच करके सवाल को बनाया है हमको भी वहां तक सोचना पड़ेगा, वहां समझना पड़ेगा, तब चीजें हम भी उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। जैसे हम अगर बात करें 7 8 17 और 42 की, 42 91 172, अगर हम आपसे कहें कि इनके बीच का अगर हम अंतर निकालें तो 1 7 और 8 के बीच का अंतर कितना आता है, 1 आता है। 8 और 17 के बीच का अंतर कितना आता है, 8 7 9 8 17, 9 आता है। और इनके बीच का अगर हम अंतर निकालें तो देखिएगा, अगर हम देखें तो 2 इधर यानी कि 5 और इधर फिर 3 में से 1 गया 2, 25 है ना, 25 का अंतर आ रहा है। तो अर्थात हम यहाँ पे एक देखें तो ये 1 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 25 लिखा है, तो यानी कि एक का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, फिर ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगला इस बात की संभावना है कि 7 का स्क्वायर यानी 49 का अंतर हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ, 9 2 11 4 4 8 1 9, हाँ सही है। फिर 7 यानी कि 9 का यानी 81 का अंतर होना चाहिए, 9 का स्क्वायर है ना, प्लस 81, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे हो भी रहा है। तो अगर हम देखें तो इसके बाद का अगर हम देखें तो 9 का स्क्वायर के बाद 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 ग्राम में 121 होता है। अगर हम 172 में 121 अगर हम जोड़ दें तो 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 293 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जिनके नहीं समझ आया समझ लें, देखिए जैसे 1 का अंतर आया, पहले 9 का, फिर 25 का, फिर 49 का, फिर 81 का, फिर 121 का। आप देख पा रहे होंगे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11। कहने का मतलब ये आप ये कहेंगे कि सर 1 का है, 3 का है, फिर 4 और 6 वे कहाँ चले गए। तो देखो 4 और 6 कहीं गए नहीं है, बशर्ते आपको करना कुछ इस तरीके से है कि इनमें जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, तब दोस्त आपको विषम सम ये सब तो पता होना चाहिए, और आशा करते हैं पता भी होगा, इतना तो जानते होंगे। तो जैसे 1 है, एक विषम है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये है ना, इस तरीके से। ठीक, चलिए अगला मैं अगर देखूं तो 96 से 16, फिर 32, फिर 8, फिर 32, फिर 16। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नंबर है वो पहले मतलब 96 से 16 हो गया है, 16 से फिर बढ़ गया है, पहले मतलब घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। और घटने का मतलब एक चीज़ और भी अगर हम देखें तो 96 से जब हम अगर 16 की बात करें तो 96 16 छक्का 96 लगभग इसके गुणज में भी आता है। तो अगर हम 96 को 6 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, 6 से भाग दे दें तो 16 मिल जाएगा हमको। और 16 से अगर हमको 32 पर पहुंचना है तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दिया तो 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। अब हमको 32 से अगर 8 पर पहुंचना है तो 8 चौक 32, यानी कि हम 32 को 4 से भाग कर दें तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद अब लेकिन देखो यहाँ पे सीरीज भी बननी चाहिए ना, जैसे उसके बाद देखो 8 से हमको 32 पर पहुंचना है तो हम क्या करें, 8 चौक 32 यानी 4 से गुणा कर दें, 32 से 16 पर पहुंचना है तो 2 से भाग कर दें। अब देखो क्या यहाँ कोई सीरीज बनी है, देखो पहले 4 से भाग किया गया, पहले 6 से भाग किया गया, समझिए क्योंकि आप ये सीरीज में फिर नहीं बना पाएंगे तो ही दिक्कत। पहले 6 से भाग किया गया, फिर 4 से भाग किया गया, फिर 2 से भाग किया गया, मतलब 6 से 4 से 2 से, वो भी बीच बीच में एक एक छूटा है। और जो गुणा हो रहा है, गुणा कैसे हुआ, पहले 2 से गुणा,
फिर 4 से गुणा। अब अगला नंबर अगर आएगा तो हम किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? अगर 6 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, लगा देंगे इसको, है ना। आगे देख लीजिएगा, अगर जैसे मैं बात करूं 18 फिर 24 फिर 21 और 27 24 31, देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम इसके बीच का अगर हम चूंकि गुणा में तो आएगा नहीं, मान लीजिए 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में अगर मैं घटा देता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 21 6 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद 27 में से 24 आना है तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम मान लीजिए कितना, देखिए 6 जुड़ा 3 घटा, 6 जुड़ा 3 घटा, 6 जुड़ा फिर 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर हम देख सकें, आप देख पा रहे हो तो देखें, 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 21 आता है। 21 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो 24 आता है। और 24 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो 27 आता है। 24 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तब 27 आता है। 27 में 3 जोड़ता हूं तो 30 आता है। यानी एक एक नंबर को छोड़ करके भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जैसे लिखा है 7 फिर 6 फिर 27 फिर 104। देखो भैया, अगर हम इनके बीच का अंतर निकालें तो पहली चीज़ तो ये घटा है, फिर जुड़ा है और लगभग सब में जुड़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अंतर से कहीं काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमको 7 से 6 पे पहुंचना है। 7 से 6 पर पहुंचना है तो हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका, अगर इसका हम आधा करेंगे तो आधे से भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए इसको हम 2 से गुणा कर दें, 7 दूना 14 और 14 में से हमको कितना घटाना पड़ जाएगा कि आ जाए 6 आ जाए तो 8 घटाना पड़ेगा। तो 8 घटाना, लेकिन अगर मैं मान लीजिए फिर इसमें गुणा करूंगा 6 से, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 2 घटाना पड़ेगा। फिर अगर मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये तिगुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज भी नहीं लगेगी। अब क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जैसे होता है तो हम मान लीजिए घटाने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, जोड़ने वाला भी हो सकता है, घटाने वाला भी हो सकता है। तो देखो 7 को अगर हम 1 से गुणा करें और 1 घटा दें तो हमको 6 मिल जाएगा। 7 को अगर 1 से गुणा करें, 7 1 कम 7 में से 1 घटा दें तो 6 मिल जाएगा। और अगर हम 6 से हमको 10 पे पहुंचना है, 6 दूना 12, 2 से गुणा कर दें और 2 घटा दें, 6 दूना 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अब 10 से हमको 27 पर पहुंचना है, 3 से गुणा कर दें, 3 घटा दें, 10 यानी 30, 30 में से 3 गया 27। अब सेम वैसे ही हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। 27 चौका अगर हम देखें तो हो जाएगा कितना? 7 चौक 28 यानी 108। और 108 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो 104 आ जाएगा। और फिर इसको अगर हम 5 से गुणा करके 5 घटा देंगे, क्योंकि 1 गुणा 1 घटा, 2 गुणा 2 घटा, 3 गुणा 3 घटा, 4 गुणा 4 घटा, 5 गुणा 5 घटा। तो अब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका हो गया 20 भैया, 5 0 0 और 5 1 5, 520। 520 में से अभी 5 घटाना भी है तो हमको कर दें 515। सही किया है। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 3 4 10 38। देखो हमारे पास तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम जैसे 5 से 3 पर पहुंचना है तो हम इसका अंतर निकालें, लेकिन अंतर निकालेंगे तो इसमें तो 2 घटा है, फिर उसके बाद 1 जुड़ा है, फिर सब में जुड़ेगा ही प्लस होगा, तो ये कोई सीरीज बनेगी नहीं, क्योंकि जैसे 1 है यहाँ पे, फिर 6 जुड़ा है, फिर अगर देखो तो 28 जुड़ रहा है, तो अंतर थोड़ा सा नहीं बन पाएगा ना। आप देखिए दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 5 से 3 पर पहुंचना है तो हम गुणे 2 कर दें, 5 दूना 10 माइनस 7 कर दें। फिर 3 से अगर हमको 4 पर पहुंचना है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस 2 कर दें। ऐसा हो सकता है, नहीं पहुंचेंगे दिक्कत हो जाएगी ना। चलो दूसरा और तरीका है, क्योंकि देखिए 2 से 7 घट रहा है, फिर 2 और फिर 2 जुड़ रहा है, तब दिक्कत होगी। अगला देखिएगा और क्या क्या हो सकता है। और जैसे अगर हम देखें तो अगर ये चीज़ हो सकती है, 5 1 5 और 1 गुणा करके 2 घटा दें, 5 1 5 माइनस 2, हाँ ठीक है। फिर 3 दूना 6 माइनस 2, हाँ मामला समझ आ रहा है। देखो 5 में से 5 को 1 से गुणा करे और 2 घटाइए, 5 1 5 में से 2 घटा तो 3 आया, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस 2, और मतलब 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, 12 में से 2 घटाए तो 10 आया। 10 को 4 से गुणा करेंगे अब तो 10 चौका 40 में से 2 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा। अब 38 को हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करिए, 2 घटा दीजिए। तो देखो भैया 5 8 हो गया 40, 5 3 15 और 4 19, 190 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा, है ना। क्लियर है बात? फिर से मैं कर लूँ, नहीं पता चले कहीं गड़बड़ हो गया हो। 5 8 40 और 5 3 15 4 19, हाँ ठीक है 188 सही। अगला देखिएगा, जैसे ये कह रहा है कि 6 9 13 19 और 29। ठीक है, अगर हम 6 9 13 19 और 29 वाला देखें
तो इसके बीच में हम लोग कुछ कैसे लगा सकते हैं। देखो हमारे पास तरीका ये है कि हम अगर जैसे 6 से 9 पे पहुंचना है हमको, तो हम ऐसा कर सकते हैं 6 दूना 12 -3 कर सकते हैं, है ना। 9 से 13 पे पहुंचना है तो 9 दूना 18 -5 कर सकते हैं। हाँ सही हो रहा है। अब देखो 13 दूना कितना होता है 26, और 26 में से हम कितना घटा दें 7 घटा दें तो 19 आ जाएगा। अच्छा क्या ऐसा भी बन पा रहा है क्या कि अगर हम मान लीजिए ऐसे कर लें कि मतलब गुणे 1 करके 6 कम 6 और +3 9 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 1 कम 13 और गुणे 1 + 6 13 1 कम 13 6 17। ये तो बड़ा आसान सवाल निकला हमको लगता है। 6 3 9 और 9 4 13 13 6, चलो ठीक है, अब जो लगा रहे वही सही है। 19 1 कम 19 और 19 1 कम जब हम 19 करेंगे और 19 में हम पहले 3 जोड़े फिर 4 जोड़े फिर 6 जोड़ रहे हैं, तो ये तो फिर कोई बन ही नहीं रहा है, ऊपर वाले में नहीं बन रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वाले में तो बन रहा था। 13 दूना 26 -7। अब 19 को फिर से हम 2 से गुणा करेंगे, 19 दूना 38। 38 में से अगर हम इसको ऊपर वाली सीरीज नहीं बन रही, समझ लो भैया। देखो 6 कम 6 + 3 9 बन रहा है, 9 कम 9 4 13 बन रहा है, 13 कम 13 और 6 19 बन रहा है। तो 3 तो सही था, 4 भी सही। अगर यहाँ 5 जुड़ता तो मामला सही बन जाता, लेकिन नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि 13 कम 13 और 6 3 9 19 6 बन पा रहा है। और 19 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 10 जोड़ना पड़ेगा, फिर भी सीरीज नहीं बनेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ नीचे वाली बन पा रही है। 19 दूना 38 और 38 में से हम 9 घटा देंगे तो 29 मिल जाएगा। अब क्या है देखिए, 2 से गुणा 3 घटा, 2 से गुणा 5 घटा, 2 से गुणा 7 घटा, 2 से गुणा 9 घटा। अब अगला वाला अगर करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको 11 घटा देंगे, इसको क्या करेंगे 11 घटा देंगे। अब जब 11 हम घटा देते हैं तो देखिए 29 को अगर हम 29 को अगर गुणा करें 2 से तो कितना हो जाएगा 58। 58 में से हमको 11 घटा देना है तो बचेगा कितना 7 और यहाँ पे 47। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गई होगी बात, है ना। अब अगला देखिए, अब अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे 9 से 11, 11 से 20, 20 से 31, 31 से 51, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो भैया 9 से 11 अगर हमको जाना है तो हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको 1 से गुणा कर लें और इसमें 2 जोड़ दें। तो 9 1 कम 9, 9 में 9 2 11। फिर अगला वाला करेंगे तो 11 1 कम 11 और 11 में हम कितना जोड़ दें 9 जोड़ दें। फिर उसके बाद 20 1 कम 20, यानी कि 20 को अगर 1 से गुणा करें और उसके बाद फिर 11 जोड़ें तब 31 आएगा। हाँ, फिर उसके बाद 31 को अगर हम 1 से गुणा करें तो फिर 1 से गुणा करने के अगर बाद हम इसमें कितना जोड़ें 20 जोड़ना पड़ेगा तब 51 आएगा। तो 2 जुड़ा, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर 11 जुड़ रहा है, फिर 20 जुड़ रहा है। नहीं, ये बन नहीं पा रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 9 को हम 2 से गुणा कर दें, 9 दूना 18। 18 में से अगर मैं घटा दूँ 7, ऐसे हो जाएगा। फिर 11 दूना 22, 22 में से मैं घटाऊँ 2, 20। फिर ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि 7 घटा फिर 2 घट रहा है, तब भी नहीं बनेगा। चलो और क्या तरीका हो सकता है। अगर देखिए बात करें हम तरीके की, तो जैसे वही होता है ना कि एग्जामिनर चाहेगा तो आप पढ़ लीजिए कितना भी, लेकिन वो बना देगा ऐसा कुछ ना कुछ कि आप वहाँ तक आपको सोचना पड़ेगा। देखो अगर हम इनके बीच का अंतर निकालते हैं, अंतर अगर हम निकालें तो जैसे अंतर मान के चलिए, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 का अंतर है, यहाँ पे देखें तो 20 का अंतर है। अगर हम ये देखें तो ये जो 9 और 11 20, तो ये देखें कि 9 मिला, 11 मिला, 20 मिला। या आपको यूँ मैं समझाऊँ, अगर समझाऊँ आपको सवाल जो लगा है, अगर आप 9 और 11 को आपस में जोड़ते हो तो 20 आएगा। 9 और 11 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 20 आएगा। 20 और 11 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो 31 आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़े तो अगला नंबर मिला। 11 और 20 को जोड़े तो 31 मिला। अब 20 और 31 को जोड़ेंगे तो 51 मिल जाएगा। 20 और 31 को अगर आपस में जोड़ दें तो 51 मिल जाएगा। 31 और 51 को आपस में अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा 82। यही आंसर हो जाएगा दोस्त। आ रही होगी बात समझ में आपकी। ठीक, देखिएगा जानबूझ करके दोस्त सवाल लगाना तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे आप अब जैसे मान लीजिए चूँकि हम लोग सवाल लिखते हैं, मान लीजिए तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो ये हम ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये सोचें कि आप क्या क्या सोचते होंगे, है ना। तो देखिए कोई सवाल ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार देखें एक ही बार में लग जाए। आपको बार बार चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि अच्छा इस तरीके से सवाल नहीं लग सकता तो इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे नहीं लग सकता तो ऐसे लगाएंगे, लगाना पड़ेगा, उसी तरह लगेगा फिर आपका सवाल। ठीक, चलिए
अगला वाला अगर हम सवाल देखें तो ये दरअसल 2 सवाल ऐसे थे कि गजब के थे एकदम, कोई भी नियम कानून पढ़ा दो सब बराबर हो गया। ठीक है, दरअसल मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये जो सवाल लगा है वो इस तरीके से लगा है कि 7 और 7 का अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। 7 सता 49, कोई नंबर नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, कोई भी जोड़ घटाना गुणा कुछ नहीं, कोई सीरीज नहीं, ना स्क्वायर ना क्यूब, आपस में ही सब गुणा करके बना ली। 7 गुणे 7 बराबर 49, 9 गुणे 4 बराबर 9 चौक 36, 3 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 18, 1 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 8। यही आपका आंसर था। ठीक, चलिए अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है 255, फिर 366, फिर 479, 684। दरअसल इस सवाल में भी थोड़ी सी बात वही उसी तरीके से थी। किस तरीके से कि जैसे ये 255 जो लिखा है ना भैया, और ये 366 लिखा है, 479 लिखा है और 684, तो ये इसमें अगर हम इस वाले 5 को अगर हम इस 5 का स्क्वायर करें तो क्या बन के आता है 25 आता है ना। इस 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आता है 36 आता है। इस 7 का स्क्वायर करें अगर हम तो क्या आता है 49 आता है। 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 64 आता है। तो वही था, पहले 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है 9 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना का 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 9 9 कितना होता है 81। ऐसे लिख दीजिए 9 इसी के बीच में लिख दीजिए। जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसको बीच में लिख दीजिए, बाकी उसके दोनों नंबर इधर उधर लिख दीजिए। अब आप ये अगर मान लीजिए इस तरीके के सवाल आ जाएं तो हम लोग यही पहले अंतर निकालेंगे, फिर उसके बाद ये होगा कि यार ये तो लग ही नहीं रहा है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ें भी सोचनी है कि जो हम जहाँ तक हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब आप देखें लगाने के बाद लगेगा यार ये बताओ ये तो आसान था, हम तो वहाँ सोच ही नहीं पाए। तो ऐसी भी चीज़ें जब आप मतलब क्वेश्चन आप पेपर जैसे बुक में आप सॉल्व करेंगे तो कई सवाल आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये है आसान, बशर्ते हम यहाँ तक सोच नहीं पाए। जैसे हमने आपको जब पढ़ा दिया तो आप ये अंतर और ये वाले सवाल काफ़ी मतलब ठीक ठाक तरीके से आप कर पा रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। स्क्वायर और क्यूब वाले कर पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारी नज़र में हम देखते हैं तो हमको लगता है इसी तरीके के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं पेपरों में। तो हम लोग क्या करना है कि प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों को भी नहीं भूलना है। जो होते आसान है लेकिन मतलब हर फायरिंग वाले होते हैं, वो होते आसान है, बाद में पता चलेगा तो यार ये दुख होगा कि हम बताओ करते तो लग जाता तो कितना अच्छा होता ना। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के नए तरीके से नए शुरुआत के साथ। ठीक है, तैयारी करते रहिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए हम भी जैसे वीडियो ये बना रहे हैं ना, तो इस वीडियो आपको ना बनाते कल बनाते, लेकिन नहीं, हमने कहा ना कि पर डे एक वीडियो मिलेगा तो मिलेगा, चाहे फिर जैसे चाहे रात में हम बनाएं चाहे दिन में बनाएं, जैसे बनाएं। क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को इंतजार रहता है, हम अगर मान लीजिए हार मान लेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही ढीले पड़ जाएंगे। नहीं, ढीले उले नहीं पड़ना यार। तो जिंदगी में हाँ कभी ये थे कि जैसे कि कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि मान लीजिए हमारी ड्यूटी लग गई, सुबह में लगी, शाम को आए, फिर शाम को आए तो फिर मतलब इधर उधर हो गया। तो लेकिन वीडियो बनाना है, बहुत ज़्यादा होगी, रात होगी, आपको हो सकता है वीडियो मिलते मिलते 10:30 बजे या कल सुबह आपको मिले, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जरूर रहिए, ये सब चलता रहेगा चीज़ें, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।